2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और ऐसे में कांग्रेस क्या यहां पर एकला चलो या अभी भी प्रदेश में किसी तरह की संभावनाएं टटोल रही है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो है वो पहुंच चुकी है यहां पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम नागर जी के पास और उन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या रणनीति है इस बार चुनावों को लेकर। आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पुरुषोत्तम नागर है। मैं यूथ कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर नोएडा का जिला अध्यक्ष हूँ। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है, फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस की उसे आप किस तरह से क्या मतलब संभावनाएं देखते हैं आप प्रदेश में अपने लिए? देखिए, मैं एक युवा हूँ और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर इस देश में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जहाँ तक आज का परिप्रेक्ष्य है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लेके, इसको हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव को हम लोग लड़ने जा रहे हैं और ये आशा ही नहीं उम्मीद भी है कि जिस तरीके से पिछले समय से जब से प्रियंका गांधी जी इस प्रदेश की महासचिव इंचार्ज बनी हैं, उसके बाद से अगर सड़क पर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे हम किसी मुद्दे को ले लें, सबसे पहले सड़क पर पहुंचने का काम किया प्रियंका गांधी जी ने किया है। किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी को लेके बात हो, इस सरकार की नाक में दम करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने काफ़ी देर कर दी, उन्हें बहुत पहले उतर जाना चाहिए था मैदान में? देखिए, जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर यहाँ की जब उनको महासचिव नियुक्त करके उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, तो एक ऐसे प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी नेता को दी गई जहाँ पे हम लोग 31 साल से सरकार में नहीं हैं। वो अगर चाहती तो उन प्रदेशों की महासचिव इंचार्ज बन सकती थी, प्रभारी बन सकती थी जहाँ पे हमारी सरकारें हैं। लेकिन चूँकि इस परिवार का ये इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, इन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे जो जातिगत राजनीति, धर्म की राजनीति करके अपनी अपनी सरकार चलाने का काम यहाँ पे किया, तो इसको इन जंजीरों को तोड़ने के लिए और ये जातिवाद की प्रथा जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है, जाति धर्म पे चुनाव यहाँ हो रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए हमारी इंचार्ज महासचिव प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश की बागडोर को संभाला और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग उनके नेतृत्व में प्रदेश में यहाँ काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने 40% महिलाओं के लिए जो एकदम से ऐलान किया, उसका सब कह रहे हैं, काफ़ी तारीफ़ें भी हो रही हैं। जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको लगता है कि ये कांग्रेस का बहुत बड़ा कदम है, इसका कार्ड कहते हैं वो किसी के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है कि मंच पर जब हमने देखा, जब प्रियंका जी ये ऐलान करने के लिए आई तो मंच पर बैठने के लिए भी 10 महिलाएं उपलब्ध नहीं थीं? देखिए, जब आदरणीय नेता हमारे प्रियंका जी ने इस चीज़ का ऐलान किया कि हम लोग 40% टिकट इस बार विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को देंगे, तो उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके वो बाहर आई तो हज़ारों की संख्या में वहाँ महिलाएं मौजूद थीं और उन्होंने गले में हाथ डाल के और महिलाओं से मिलाए। महिलाओं ने उनके पास फूल और गुलदस्ते देकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आधी आबादी पूरा हक जो हमारा एक नारा है उसको लेके चल रही है। तो आपको नहीं लगता इससे परिवारवाद को फिर बढ़ावा मिलेगा? नहीं, मैंने परिवारवाद की बात नहीं की, ना प्रियंका जी ने परिवारवाद की बात की। हमने ये कहा है कि महिलाओं को इस राजनीति में आगे लाके, ताकि सदन में महिलाओं की संख्या बढ़े, वहाँ जाके वो महिलाओं की बात कर सकें, सदन में बात रख सकें, उसके लिए कि महिलाओं को पूरा अधिकार हम लोग दें महिलाओं को, इसलिए उन्होंने 40% की बात करी और परिवारवाद की बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब प्रधानी होती है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, आपने देखा होगा उसमें महिलाएं अगर सीट आरक्षित होगी, हमारे यहाँ कोई आरक्षण नहीं है। हम पूरे जिले में अगर 4 सीट है तो हम 4 महिला लड़ा सकते हैं, कहीं पे अगर 1 महिला है तो 1 महिला लड़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर 2017 में आपने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जिसे जनता ने नकार दिया, तो अब क्या यहाँ पर कांग्रेस एकला चलो की रणनीति अपनाएगी या फिर अभी भी कुछ संभावनाएं हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ आपकी? देखिए, प्रियंका जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम लोग अपने आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आगे चलकर चुनाव के समय, चुनाव से पहले क्या स्थिति होती है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, चाहे वो गठबंधन का करे, चाहे अकेला चुनाव लड़ने की करे, उसमें हम लोग, क्योंकि हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के हम लोग सिपाही, प्रियंका गांधी जी के हम लोग सिपाही हैं, तो जो आदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से होगा, लल्लू जी की तरफ से होगा, प्रदेश अध्यक्ष, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे।
तो इस बार यहाँ पर ये समझा जाए कांग्रेस जाति धर्म और जो जातीय समीकरण है उससे ऊपर उठकर चुनाव लड़ेगी, बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर एक बार फिर जातीय समीकरण और ये सभी आंकड़े देखे जाएंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करी है, ना पहले करी है ना अब करी है। और हम लोग 30 साल 32 साल से प्रदेश में नहीं हैं, उसके बाद भी हम लोग सड़क पर सदन में अगर संघर्ष करने का काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आप यहीं देखिए कि यहाँ के स्थानीय विधायक नोएडा के आदरणीय पंकज सिंह जी, आप ये बताइए कि उन्होंने जो वादे किए थे वो कितने उन्होंने पूरे किए। अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी एक यहाँ पे एक अभियान चलाएगी जिसका पोल खोल अभियान या जवाब दो हिसाब दो अभियान उसका नाम रखेंगे हम लोग। जो डूब क्षेत्र के लोग हैं, आप बताइए कि नोएडा जैसा शहर जिसको पूरे उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, वहाँ के 50,000 से ज़्यादा आबादी जो डूब क्षेत्र का इन्होंने कहा है, वहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के बिजली मंत्री और यहाँ के नोएडा के विधायक, इन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि हम लोग सरकार बनने के बाद में यहाँ पे बिजली आपको मुहैया कराएंगे, लेकिन आज भी वहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद में, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद में उन लोगों को सबसे पहले कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। इस बार के चुनावों में आपको नहीं लगता कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जी की पूरी जो छवि है या कहें बहुत ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि बहुत कुछ अगर इस चुनाव में कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई तो उनकी छवि को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी इंचार्ज बनी हैं उत्तर प्रदेश की, और जिस तरीके से हम लोगों ने बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर पर, हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर अपनी कमेटियों का गठन किया है और हमने प्रत्येक ग्राम जो है उस पर अपने अपने अध्यक्ष हम लोगों ने नियुक्त किए हैं, पूरी टीम हम लोगों ने बनाई है, संगठन को हमने निर्माण किया है, पुनर्गठन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जितने कार्यकर्ताओं की फौज कांग्रेस पार्टी ने तैयार करी है प्रियंका जी के नेतृत्व में, तो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग जीत दर्ज करेंगे। और जहां तक छवि की बात है, देखिए राजनीतिक उसमें हम लोग जब जाते हैं तो चुनाव हार जीत से किसी की छवि खराब और अच्छी नहीं होती है। लोकतंत्र है, हम लोग लड़ रहे हैं, 30 साल से हम लोग यहाँ सत्ता में नहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद है कि जितने कार्यकर्ताओं की फौज प्रियंका गांधी जी ने तैयार करी है, तो आने वाले समय में हम लोग निश्चित तौर पर 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और इतना मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग सरकार में भागीदारी तो सुनिश्चित है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर सीएम के फेस के तौर पर बार बार प्रियंका गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन आपकी तरफ से ये इतनी देरी क्यों है? क्यों नहीं उन्हें सीएम के फेस के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ पे जब विधायक चुन के आते हैं तो विधायकों की एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, उसमें शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पर्यवेक्षक जाते हैं और वो जो चुने हुए विधायक होते हैं वो अपनी राय यहाँ रखते हैं। उसके बाद में वहाँ से मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। लेकिन सर, ये तो पार्टी के अंदर से ही मांग उठ रही है, पार्टी के कई लीडरान हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर देना चाहिए। देरी क्यों? बिल्कुल सही बात है। एक कांग्रेसी होने के नाते मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी हाईकमान से मांग है मेरी कि प्रियंका जी के, और देखिए जब अब महासचिव प्रभारी अगर उत्तर प्रदेश की वो हैं तो जाहिर सी बात है उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी नहीं होंगी, लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो इस तमाम बातचीत के लिए पुरुषोत्तम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यह है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को एक चेहरे या कह कि बहुत कुछ जो दारोमदार कांग्रेस का है वो प्रियंका गांधी के ऊपर है। खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस में प्रियंका गांधी की छवि जो है वो धूमिल हो सकती है अगर यहाँ पर कांग्रेस सफल नहीं हुई अपने मिशन में। लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है, हर मुद्दे को बारीकी से उठाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर प्रियंका गांधी भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। अब देखना यह है कि यहाँ पर इसका फायदा पार्टी को होता है या नहीं। तो आईपा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगली कड़ी में फिर एक और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। नमस्कार।